3 मेरे साथ थे, उसमें से एक लड़की का 2 बलात्कार कर रहे हैं। दोनों के दोनों अब आत्मा हैं, दोनों के दोनों अजीब हैं, वो मुझे दिखे नहीं। लड़की भी ख़त्म है, पत्नी इस हालत में है। 5 बज जाता है धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करते करते। 5 बजता है, सूरज की किरण हल्की हल्की सी छन छन कर कमरे के अंदर आ रही होती है। उस बीच में बगल वाले कमरे को खोलता है, देखता है कि वो लड़की अभी भी वैसे ही मरी हालात में पड़ी हुई है और 2 लोग कहाँ गए कोई भरोसा नहीं। आज कौन खत्म हो गया कुछ पता चला, वो शांति भी खत्म, कोई इनके यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये बचा है। ये वही 5 बजे का समय है जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, जैसे कि जगधर को बुलाने की कोशिश हो, तो देखा है कि जगधर भी मरी हालात में वहां पर पड़ा है। जगधर को जैसे किसी ने बहुत बेढंगे तरीके से मारा हो। तरीका मारने का ऐसा ही है उसका बिल्कुल कि किसी ने उसके शरीर में से जो अंग थे उनको खरोंच कर निकाला हो, और वो भी आज एक बुजुर्ग के जैसा लग रहा है, जैसे कि 65 साल का कोई बुजुर्ग इंसान वहां पड़ा हो, उसके भी सर में कोई बाल नहीं। ये आखिर हो क्या रहा है इस सराय के अंदर, जहां पर जो मर रहा है उसके सर पर कोई बाल नहीं है, और उसकी हालात जो जवानियत थी वो खत्म होकर बुढ़ापे में बदल रही है। ये बात विवेक को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ तो हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्या यहाँ पर। इस बात को जानने के लिए कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि इस सराय में आखिर ऐसा है क्या। ये सारी लाशों को ले जाकर वहां पर थोड़ी ही दूर पर एक इंसान है जो पता नहीं कुछ शायद खेती किसानी या जंगल में किसी काम से आया होगा, इसका डिटेल मेरे पास नहीं, लेकिन आया था। वो मिलता है विवेक से, और विवेक से बातचीत करते दौरान ये बताता है इस सराय में रुकना तुम्हारी भूल थी दुनिया की सबसे बड़ी, क्योंकि इस सराय में रहने वाला कोई इंसान आज तक जिंदा नहीं बचा। और जिन इंसानों को तुम मृत्यु हालात में देख पा रहे हो, ये भी इंसान नहीं तुम्हारे। ये जो लड़की है, जो शांति तुम्हारी पत्नी के रूप में, ये तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, ये सराय की ही मालकिन है, जो बहुत समय पहले यहाँ पर मरी हुई थी, और मरने के बाद ये कहीं दूर दराज में जाती है, नए विवाहित जोड़ा यानी कि उसे नए मर्द का तलाश करती है और उसके साथ शादी रचाती है, और उसको घुमाने के बहाने इस सराय में लेकर आती है, और सराय में लाकर ऐसी हालात पैदा करती है जिसके तू साक्षात